हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप टैली प्राइम में अपना पूरा ज्वेलरी का ऑपरेशन मैनेज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑरम ज्वेलरी सॉफ्टवेयर। ऑरम ज्वेलरी सॉफ्टवेयर रिटेल, होलसेल एंड मैन्युफैक्चरर के लिए बनाया हुआ है, जहां पे आप अपना अकाउंटिंग, इन्वेंट्री एंड टैक्सेशन एक ही प्लेटफॉर्म पे मैनेज कर सकते हो। तो चलिए डेमो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये टैली प्राइम का स्क्रीन है। टैली प्राइम है, यहाँ पे हम लोग ने टैली प्राइम में ऑरम मॉड्यूल यहाँ पे ऐड किया हुआ है। यहाँ पे ऑरम मॉड्यूल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारे सारे सब मॉड्यूल्स आ जाते हैं, जैसे मास्टर मैनेजमेंट, सेल मैनेजमेंट, परचेज मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट, कारीगर मैनेजमेंट, जॉब वर्क मैनेजमेंट, ऑन अप्रूवल, अकाउंट्स, इन्वेंट्री एंड एमआरएस रिपोर्ट। ये सारी चीज़ें हम लोग ने टैली पे ऐड की हुई है। सो फर्स्ट देखते हैं मास्टर मैनेजमेंट। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जो भी हम लोगों को बेसिक सेटअप करने के लिए सारी चीज़ें चाहिए रहती है, वो सारी चीज़ें हम लोग ने मास्टर मैनेजमेंट में ऐड की है। जैसे प्योरिटी, स्टॉक आइटम, ग्रुप, लेजर, वाउचर टाइप, रेट मास्टर, सारी चीज़ें आप यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। फर्स्ट वन है प्योरिटी। सो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल प्योरिटी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे 18 कैरेट, 22 कैरेट, 14 कैरेट, 24 कैरेट। यहाँ पे मल्टीपल प्योरिटी क्रिएट कर सकते हैं और उसके परसेंटेज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ताकि जब भी हम लोग एंट्री करें ऑटोमेटिकली वो प्योरिटी वहाँ पे सिलेक्ट हो जाए। उसके बाद में यहाँ पे प्रोविजन है स्टॉक आइटम। सो यहाँ पे मल्टीपल स्टॉक आइटम कैटेगरी बना सकते हो, जैसे 18 कैरेट, 22 कैरेट, 14 कैरेट, 916 22 कैरेट ज्वेलरी। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बना सकते हैं हम लोग, और उसके कुछ कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए, जैसे 916 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी स्टडेड। यहाँ पे आप देख पा रहे हो उसके यूनिट, नेट, ग्रॉस। देन यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन दिए, बिलिंग यूनिट, लेबर यूनिट, ताकि जब भी आप एंट्री करो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली फैच हो जाए यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे आप आइटम ग्रुप बना सकते हो, जैसे कि मल्टीपल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए हमको ग्रुप चाहिए रहते हैं, जैसे गोल्ड का स्टॉक है, डायमंड का स्टॉक है, प्लेटिनम का स्टॉक है, सिल्वर स्टॉक है। तो यहाँ पे आप मल्टीपल ग्रुप बना सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट मास्टर बना सकते हो, जैसे चेन, बैंगल, मंगलसूत्र, रिंग, सारी चीज़ें यहाँ पे बना सकते हो, ताकि जब भी आप इनवॉइस बनाओ वहाँ पे आप वो सिलेक्शन का ऑप्शन मिल जाए। उसके बाद में यहाँ पे गोडाउन का ऑप्शन है, ग्रुप ऑप्शन है, लेजर ऑप्शन है। बेसिकली जो भी पार्टी का आपका डेटर्स, क्रेडिटर्स में, एसेट, लायबिलिटी में जो भी लेजर्स बनाना है वो आप यहाँ पे बना सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे रेट मास्टर का प्रोविजन है, जहाँ पे आप टुडेज रेट वगैरह सेट कर सकते हो। गोल्ड का, सिल्वर का टुडेज रेट आप मल्टीपल टाइम अपडेट भी कर सकते हो, ताकि जब भी इनवॉइस बने उसमें प्योरिटी वाइज ऑटोमेटिकली रेट आ जाए, यहाँ से मास्टर से वो फेच कर ले। तो ये सारी चीज़ें हो गई मास्टर मैनेजमेंट, जहाँ पे आप प्योरिटी, स्टॉक आइटम, ग्रुप, लेजर, सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। अभी सबसे फर्स्ट मॉड्यूल पे आते हैं, परचेज मैनेजमेंट। जैसे ही आप कोई मॉड्यूल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ट्रांजेक्शन, और उसके नीचे आपको दिखेगा रिपोर्ट्स। सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में जाता हूँ, परचेज इनवॉइस। एग्जाम्पल, कभी कोई हम लोग बुलियन से, लेट्स से हम कोई बुलियन बाय कर रहे हैं, तो उसका एंट्री कैसे होगा, उसका रिपोर्टिंग कैसे दिखेगा, वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। जैसे कोई बुलियन वाला है, रिद्धि सिद्धि बुलियन, यहाँ पे उसकी डिटेल्स आ गई। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में जो भी आपने बनाया रहेगा, जैसे गोल्ड बार, स्टैंडर्ड गोल्ड, फाइन गोल्ड। जैसे मैंने यहाँ पे गोल्ड बुलियन करके बनाया हुआ है, ठीक है, तो वो मैं सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन डालने का प्रोविजन है, जैसे मैं 1 kg बाई कर रहा हूँ, यहाँ पे 995,999 जो भी रहेगा या 100 रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हमने गोल्ड का रेट डाल दिया 7,000, तो यहाँ पे देख रहे हो आप 70 लाख आ गया। प्लस यहाँ पे CGST, SGST ऑटोमेटिकली फेच कर लिया। ओके, एंड यहाँ पे अगर 194Q के हिसाब से अगर आपको TDS भी कट करना है तो उसका भी फीचर अवेलेबल है, जो हम लोग मास्टर लेवल में सेट कर देंगे, ताकि ऑटोमेटिकली वो TDS भी डिटेक्ट हो जाए एट द टाइम ऑफ परचेज। और यहाँ पे एक आपका बेसिक ट्रांजेक्शन आ जाएगा, जहाँ पे एक परचेज का कॉपी का इनवॉइस का प्रीव्यू आ जाएगा, जहाँ पे आप देख रहे हो सारी डिटेल्स आ गई, गोल्ड बुलियन, ग्रॉस, नेट, रेट एंड अमाउंट, यहाँ पे सारा डिटेल्स आ गया। ठीक है, तो ये एक हो गया मेरा बेसिक परचेज। अगर लेट्स से कोई और पार्टी से आपने रेडी ज्वेलरी परचेज किया, तो उसका आप एंट्री कैसे करोगे, उसका रिपोर्टिंग कैसे दिखोगे, वो दिखाओ। सो यहाँ पे पायल गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, एग्जाम्पल पायल ज्वेलर्स डेमो करके कंपनी बनाया हुआ है, उससे मैं रेडी ज्वेलरी बाई कर रहा हूँ। तो लेट्स से 916 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी बाई कर रहा हूँ। यहाँ पे आप पूरा उसका डिटेल डाल सकते हो, 10 पीस। यहाँ पे ग्रॉस वेट डाल दिया आपने 225.25 ग्राम।
जैसे ही आप ग्रॉस वेट डालोगे यहाँ पे एक स्टडीड का विंडो ओपन हो जाता है जहाँ पे आप स्टोन, डायमंड, बीट, पर्ल सारी चीज़ें यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। जैसे डायमंड 2 पीस, यहाँ पे 1 कैरेट एंड यहाँ पे मैंने कैरेट का रेट डाल दिया। तो आप देखोगे यहाँ पे ग्रॉस वेट आ गया, यहाँ पे नेट वेट आ गया। फिर जो भी परचेज़ का बिल आया रहेगा उस सबसे जो भी रेट रहेगा वो यहाँ पे आप डाल दोगे। पर ग्राम मेकिंग डालना है, हॉलमार्क चार्जेस डालना है, जो भी डालना है वो आप यहाँ पे परचेज़ के इनवॉइस में ऐड कर सकते हो। या तो आप डायरेक्ट का परचेज़ वैल्यू भी आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे भी सीजीएसटी, एसजीएसटी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएगी और यहाँ पे मैं सेव करूँगा तो आप देखोगे ये नॉर्मल आपका रेडी ज्वेलरी का परचेज़ हो गया। जहाँ पे आप देख पा रहे हो सारी चीज़ें ग्रॉस वेट, नेट वेट, डाया वेट, गोल्ड रेट, मेकिंग सारी चीज़ें यहाँ पे आपको आ जाएगी। ओके, तो ये हो गया आपका परचेज़। तो यहाँ पे मैंने एक बुलियन परचेज़ किया और एक रेडी ज्वेलरी परचेज़ किया। उसके आपको रिपोर्ट्स देखने हैं तो आप यहाँ पे परचेज़ रजिस्टर में आओगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट रिपोर्ट कॉलमनर वाइज़ मिल जाता है। जहाँ पे ग्रॉस, नेट, रेट, अमाउंट सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। अगर मैं डेट का फ़िल्टर करूँ तो भी डेट का फ़िल्टर वाइज़ 1 अप्रैल से लेके अभी तक सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और एक इसमें एक अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे अभी जस्ट आप देख पा रहे हो ग्रॉस, नेट, रेट और अमाउंट ही दिख रहा है। बट आपको बहुत सारे और ऑप्शन चाहिए ये रिपोर्ट में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो F12 है। यहाँ पे ये सारे रिपोर्ट को अनेबल और डिसेबल करोगे तो वो सारी चीज़ें आपके रिपोर्ट में ऐड होती जाएगी। ओके, दूसरा यहाँ पे हम लोग ने रिपोर्ट में फिल्टरेशन ऑप्शन भी दिए हुए। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो बहुत सारी आइटम है, 22 कैरेट, 18 कैरेट, फाइन गोल्ड। अगर आपको आइटम वाइज फिल्टर करना है जैसे 22 कैरेट गोल्ड में, तो यहाँ पे आप आइटम वाइज फिल्टर करके उसका रिपोर्ट आप फैच कर सकते हो। ओके, ऐसे पार्टी वाइज परचेज रजिस्टर भी अवेलेबल है। यहाँ पे आप देखोगे तो एग्रीगेट टोटल साल भर में पर्टिकुलर एक पार्टी से आपने कितना परचेज किया, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है इतना परचेज किया हुआ है रिद्धि सिद्धि से, उसके अंदर जाओगे तो उसका बिल वाइज डिटेल आ जाएगा। तो एग्रीगेट परचेज भी यहाँ पे मिल जाता है, पार्टी वाइज परचेज रजिस्टर। ओके, तो ये हो गया हमारा परचेज मैनेजमेंट। उसके बाद अगर जो लेट्स से हम लोग ने कोई बुलियन परचेज किया हुआ है वो हम लोग मटेरियल कारीगर को मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए इशू करते हैं, उसके सामने ऑर्नामेंट बना के लेते हैं, तो वो प्रोसेस कैसे करेंगे वो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आप कारीगर मैनेजमेंट में आ जाओगे। यहाँ पे ऑप्शन है कारीगर इशू, रिसीव एंड उसके सारे रिपोर्ट्स है यहाँ पे। सो फर्स्ट कारीगर इशू में जाएंगे। यहाँ पे लेट्स से कोई कारीगर है, जैसे मनु भाई कारीगर है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे गोल्ड बुलियन यहाँ पे मैं इशू करूँगा। लेट्स से उसको 500 ग्राम इशू कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद में उसको अलॉय भी इशू कर रहे हैं उसको, तो वो भी प्रोविजन है यहाँ पे। आप प्योरिटी जैसे ही डालोगे ऑटोमेटिकली वो अलॉय भी फैच कर लेता है। यहाँ पे आप देखो 22 कैरेट के हिसाब से। उसके बाद में आपको डायमंड, स्टोन, आपको जो भी कुछ इशू करना है तो यहाँ पे आप इशू कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे यस करूंगा तो आपका टैली प्राइम से ही इशू वाउचर बन जाएगा। जहाँ पे आप देख रहे हो आपने गोल्ड अलॉय इतना दिया, इतना फाइन वेट दिया, इतना कैरेट डायमंड दिया, सारी चीज़ें, और सिक्वल पर्पस के लिए आपको वैल्यू ऑफ गोल्ड भी चाहिए तो वो भी यहाँ पे आ जाता है। तो ये आपका वाउचर 2 बन जाएगा, एक हमारे पास रहेगा और एक आप सामने वाले पार्टी को रेज कर सकते हो। ओके, तो जैसे ही मैंने ये इशू वाउचर बनाया यहाँ पे आपको इशू रजिस्टर मिल जाता है कि आज के दिन में हम लोग ने कौन सी पार्टियों को कितना मेटल दिया, क्या कैरेट दिया, कितना डायमंड दिया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिपोर्ट्स में कॉलमनर वाइज में मिल जाती है। उसके बाद में लेट्स से वो 2 दिन या 10 दिन के बाद वो मैंने बन के ऑर्नामेंट आ रहा है तो उसका एंट्री कैसे करो। तो यहाँ पे कारीगर रसीद, अभी जब भी आप ऑर्नामेंट जमा करते हो तो 2 टाइप का होता है कि एक कोई जीएसटी रजिस्टर रहता है तो वो जीएसटी वाला बिल रेज करेगा लेबर का आपको, और एक होता है जो ओनली लेबर का बिल रेज करता है जिसमें आप टीडीएस कट करते हो। तो यहाँ पे दोनों के प्रोविजन दिए हुए हैं। सो क्लास करूँगा, यहाँ पे आप मनु भाई कारीगर से जमा करोगे। यहाँ पे वाउचर टू वाउचर ट्रैकिंग भी ऑप्शन अवेलेबल है ताकि वही वाउचर के सामने आप जमा करो। जैसे यहाँ पे देख रहे हो स्टैंडर्ड गोल्ड विद अलॉय हम लोग ने इशू किया था 538 ग्राम, उसके ही सामने मैं ऑर्नामेंट रिसीव कर रहा हूँ। 22 कैरेट मैं रिसीव कर रहा हूँ। यहाँ पे आप पूरा डिटेल फिल कर सकते हो। लेट्स से आप अभी 120.25 ग्राम रिसीव कर रहे हो तो यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। आप पर ग्राम कारीगर को 100 रुपीज़ मेकिंग पे कर रहे हो तो उसका मेकिंग का वैल्यू आ जाएगा 12,000। उस पर जो भी हमारा लेबर चार्जेस, टीडीएस, अदर चार्जेस, सीजीएसटी, एसजीएसटी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच हो जाती है। और यहाँ पे मैं सेव करूँगा तो ये आपका रिसिप्ट बन जाएगा, जॉब वर्क परचेज हो जाएगा कि पर्टिकुलर एक पार्टी से आपने इतना ऑर्नामेंट बना के लिया, उसका मेकिंग इतना हुआ, टोटल मेकिंग चार्जेस इतना हुआ, उस पर जीएसटी इतना लगा और उस पर टीडीएस इतना कट करके आपको नेट इतना पे करना है। ये पूरा वाउचर टैली प्राइम से आ जाएगा। ओके,
तो ये जैसे ही मैंने बना के लिया तो यहाँ पे आप देखोगे कारीगर रिसीव में यहाँ पे आपको पूरे रिसीव रजिस्टर मिल जाते हैं कि कौन से पार्टी से कितना ऑर्नामेंट आज आपने जमा किया या तो पर्टिकुलर पीरियड में जमा किया और उसके क्या लेबर हुआ और उसके क्या लेबर का वैल्यू हुआ, पूरा डिटेल कॉलमनर रिपोर्ट मिल जाता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो आपको टैली में काफ़ी डिफिकल्ट होता है फाइंड करने के लिए कि कितना मैंने मेटल दिया था, उसके सामने कितना मैंने बना के लिया, क्या बैलेंस है, कितना मेकिंग पे करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पार्टी वाइज समरी रिपोर्ट में मिल जाएगी। यहाँ पे आपको सारे कारीगर्स का ओपनिंग, इनवर्ड, आउटवर्ड, क्लोजिंग रिपोर्ट दिख जाता है। उसमें अभी मैं सर्च करूंगा पार्टी ने मनु भाई कारीगर और यहाँ पे मैं आऊँगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हर एक पूरा कारीगर का, मनु भाई कारीगर का पूरा स्टेटमेंट आ गया। कितना स्टॉक आपने ग्रॉस वेट, नेट वेट, फाइन वेट इशू किया था, कितना ऑर्नामेंट आपने जमा किया और क्या बैलेंसेस। तो आप देखोगे सबसे लास्ट में ये इशू किया था, ये जमा किया, तो ये पूरा उसका 1 अप्रैल से टिल डेट तक पूरा उसका अकाउंट स्टेटमेंट विद स्टॉक स्टेटमेंट आ जाता है। यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे हो उसका पूरा समरी आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस कि इतना मुझे ओपनिंग में उससे लेना था, इतना और अगेन ये साल में मैंने इशू किया, इतना रिसीव किया और इतना क्लोजिंग बैलेंस है जो अभी भी मुझे लेना है एंड मेकिंग में 9 लाख रुपीस मेरे को उसको और पे करना है, वो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो साथ साथ में आपको स्टॉक समरी मतलब उसके स्टॉक समरी प्लस अमाउंट का भी, आपको लेबर का भी समरी एक साथ में दिख जाता है। प्लस अगर यहाँ पे F3 लेजर पे क्लिक करूँ तो ये नॉर्मल टैली का लेजर भी आ जाएगा जहाँ पे आपको अमाउंट में दिख रहा है 9,22,000 आपको पे करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा कारीगर मैनेजमेंट जिससे आप मल्टीपल कारीगर से इशू, रिसीव और उसका पूरा बैलेंस देख सकते हो। ओके, उसके बाद में हम लोग ने जॉब वर्क मैनेजमेंट भी है जहाँ पे आप सामने वाले पार्टी से गोल्ड और अलॉय जमा कर सकते हो और उसको लेबर बिल रेज कर सकते हो। तो ये भी पूरा मॉड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद में सेल मैनेजमेंट है जहाँ पे आप कोई भी पर्टिकुलर पार्टी को B2B, B2C आप इनवॉइस बना सकते हो, उसके रिपोर्ट्स देख सकते हो। तो सेल्स इनवॉइस में मैं आऊँगा, लेट्स से कोई पार्टी है टेमो ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे उसकी डिटेल्स आ गए। अगर रिटेल रहेगा तो वो सेल्स पर्सन को भी, अगर उसका पर्सन को टैग करना है तो वो कर सकता है यहाँ पे। अगर B2B रहेगा तो वो नहीं करेगा। तो यहाँ पे 22 कैरेट ज्वेलरी जो भी आप सेल करोगे, जैसे 916 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, यहाँ पे उसकी डिटेल आ जाएगी। अगर प्रिंटिंग के लिए लिखना है कि अगर बैंगल है, रिंग है, चेन है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे टोटल 10 पीस, टोटल वेट लेट्स से 180.36 ग्राम। यहाँ पे कुछ अगर डायमंड स्टोन है तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल ऐड कर सकते हो, उसका रेट डाल सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे सेलिंग रेट आ जाएगा, मेकिंग आ जाएगा 150 रुपीज़, हॉलमार्क चार्ज आपको ऐड करना है तो यहाँ पे आप हॉलमार्क चार्ज भी आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे आपका टैक्स इनवॉइस यहाँ पे बन जाएगा। अगर B2B रहेगा तो इनवॉइस भी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे नीचे का ऑप्शन है रिटेल के एंगल से, जहाँ के अगर बिल बना उसके सामने अगर कैश आया, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट आया, अगर ओल्ड गोल्ड बाय हुआ, तो वो सारी चीज़ें आप नीचे ही आप एंटर करके रिसिप्ट ले सकते हो। यहाँ पे मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे पूरा आपका टैक्स इनवॉइस आ जाएगा, जहाँ पे हमारे फर्म का डिटेल आ जाएगा, हमारा लोगो आ जाएगा, यहाँ पे कम सामने वाली पार्टी का पूरा डिटेल आ जाएगा, इनवॉइस नेम, सारी चीज़ें आ जाती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 916 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, बैंगल, यहाँ पे ग्रॉस वेट, नेट वेट, डाया वेट, रेट पर ग्राम, इवन डायमंड का रेट, मेकिंग, हॉलमार्क चार्जेस, टोटल अमाउंट, कंप्लीट बाइफर्केशन यहाँ पे आ जाता है। प्लस जो भी GST लगा, जो भी राउंड ऑफ हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे नीचे बैंक डिटेल, टर्म एंड कंडीशन, सारी चीज़ें यहाँ पे इनवॉइस पे आ जाती है। और इनवॉइस पे आप कोई भी कॉलम आपको अनेबल और डिसेबल करवाना है तो सारा प्रोविजन है, क्योंकि बहुत सारे जन मेकिंग दिखाते हैं, नहीं दिखाते, तो एज पर योर रिक्वायरमेंट वी कैन कन्फिगर जो भी आप लोगों को चाहिए। तो ये हो गया सेल मैनेजमेंट। एक अगर आपको रिटेल सेल करना है, जैसे मैं दिखाऊंगा, अगर मैं कोई कस्टमर जैसे रजत पटेल जी है, उनको अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। वापस मैं 22 कैरेट गोल्ड ऑर्नामेंट सेल कर रहा हूँ, यहाँ पे उनको मैं लेट्स से एक रिंग सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी डिटेल 1 पीस है, यहाँ पे आपने 9.9 ग्राम डाल दिया, यहाँ पे उसमें डायमंड स्टोन जो भी है वो यहाँ पे आप ऐड कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे आपने रेट डाल दिया, उसके बाद में आपने गोल्ड रेट डाल दिया, मेकिंग डाल दिया 450 रुपीज़, यहाँ पे आपने हॉलमार्क चार्ज भी ऐड कर दिया यहाँ पे, तो उसका बिल बन गया 95,000 का। यहाँ पे आप देख रहे हो उनका बिल बन जाएगा। ओके, अभी जैसे ही अगर कोई कस्टमर ने ये 95,000 का बिल बना,
यहाँ पे उन्होंने अगर पहले एडवांस दिया होता तो यहाँ पे यस करके आप एडवांस एडजस्ट कर सकते हो, तो ये एक प्रोविजन है। उसके बाद अगर ये बिल बनते टाइम अगर उन्होंने कुछ ओल्ड गोल्ड यूआरडी या तो कॉइन दिया ये बिल के अगेंस्ट में, तो आप यस करके वो भी रिसीव कर सकते हो और उसका एक यूआरडी परचेज में इनवॉइस चला जाएगा। जैसे ओल्ड गोल्ड ऑर्नामेंट 1 पीस 22 कैरेट, यहाँ पे वो 2.5 ग्राम का कुछ आपको रिटर्न में दे रहे हैं ओल्ड गोल्ड, जिसका आप रेट लगा रहे हो 6700, तो यहाँ पे उसका वैल्यू आ गया 15,000। उसके बाद में उन्होंने कैश दिया जैसे 60,000, उन्होंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट दिया 20,000, तो यहाँ पे आप मल्टीपल मोड से पेमेंट जमा कर सकते हो। जैसे आईडीबीआई बैंक का कार्ड है, उनका कार्ड नंबर सारा डिटेल प्रोविजन है, आप ऐड कर सकते हो। चेक दिया, कोई डिस्काउंट दे दिया, तो ये सारी चीज़ें जो आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे आप B2C का आपका बिल बन जाएगा, जहाँ पे हमारा फर्म का डिटेल, रजत जी का डिटेल, सारी चीज़ें आ जाएगी, ग्रॉस, नेट, डायमंड, गोल्ड रेट, मेकिंग, हॉलमार्क, सारी चीज़ें। इवन यहाँ पे आप देख रहे हो उसके उन्होंने जैसे भी जो तरीके से पेमेंट दिया उसका भी पूरा डिटेल आ रहा है। जैसे पेमेंट डिटेल 95,000 टोटल इनवॉइस बना था, उसके सामने कैश, कार्ड, यूआरडी, बैलेंस, सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही है, तो ये आपका इनवॉइस हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको अगर कुछ एस्टिमेट बनाना है तो आप एस्टिमेट भी कस्टमर के लिए बना सकते हो, जहाँ पे ऐसा एक छोटा कॉपी भी आ जाएगा जो एस्टिमेट कोटेशन बिल कहा जाता है, वो यहाँ पे आ जाएगा, तो वो भी प्रोविजन है हमारे सॉफ्टवेयर। उसके बाद में यहाँ पे सेल्स रजिस्टर मिल जाता है कि आज के दिन में आपने कौन से पार्टी को कितना अपने इन्वॉइसेस दिया हुआ है, क्या रेट से दिया हुआ है, क्या अमाउंट हुआ, सारी चीज़ें यहाँ पे कॉलमनर में रिपोर्ट मिल जाता है आपको प्रॉपर। यहाँ पे भी F12 करके कॉन्फ़िगरेशन है, जो चीज़ें चाहिए आप अनेबल डिसेबल करोगे वो सारी चीज़ें रिपोर्ट में आती जाएगी। यहाँ पे भी सारे फिल्टर के ऑप्शन है, आइटम वाइज, बिल वाइज, पार्टी वाइज, मोबाइल नंबर वाइज, सारी चीज़ें सर्च और फिल्टर कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे एक सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट भी है, जहाँ पे आप बिल का टोटल अमाउंट वर्सेस कलेक्शन मिल जाता है। मीन्स अगर मैंने जैसे टोटल बिल बनाया 70,000 का, उसके सामने एक्सचेंज कितना है, कैश कितना है, कार्ड कितना है, चेक कितना है और टोटल अमाउंट कितना है, और वो बैलेंस जीरो हो गया, तो बिल वर्सेस कलेक्शन भी ये रिपोर्ट में मिल जाता है। फिर कमीशन रिपोर्ट भी यहाँ पे मिल जाता है, सेल्समैन कमीशन रिपोर्ट। उसके बाद में पार्टी वाइज एग्रीगेट सेल्स भी रिपोर्ट भी मिल जाता है, जहाँ पे B2B में टोटल आपने एक पार्टी को कितना इनवॉइसेस किए हुए हैं उसका पूरा, जैसे पार्टी वाइज परचेज था वैसे पार्टी वाइज सेल्स में यहाँ पे मिल जाएगा। ये एक हो गया, तो ये हो गया सेल्स मैनेजमेंट। उसके बाद में हमारे पास ऑन अप्रूवल मैनेजमेंट है, जहाँ पे आप पार्टी को ऑन अप्रूवल या तो डिलीवरी चलान पे माल इशू कर सकते हो, वो रिसीव कर सकते हो और उसको सेल में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे एक पार्टी है जैसे डेमो ज्वेलर्स, उसको मैं 22 कैरेट गोल्ड ऑर्नामेंट एग्जाम्पल मैं ऑन अप्रूवल पे दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो 190 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे आप गोल्ड रेट डाल सकते हो, कहीं पे भी इसका कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। मेकिंग डाल सकते हो, यहाँ पे दिखाने के लिए CGST, SGST सारी चीज़ें आ जाएगी, और यहाँ पे जस्ट आपका ऑन अप्रूवल और डिलीवरी चलान बन जाएगा ऐसे पूरा डिटेलिंग के साथ। ओके, जो आप सिक्वल को भी दे सकते हो, सारी चीज़ें आप यहाँ पे GST के नॉर्म के हिसाब से सारा ऑन अप्रूवल बिल बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे इशू रजिस्टर मिल जाता है आपको कि आज कौन से पार्टी को कितना ऑन अप्रूवल पे आपने भेजा। उसके बाद में अगर समझो 2 दिन के बाद उसमें से आपका कुछ सेल में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आप सेल्स इनवॉइस में आओगे, यहाँ पे डेमो ज्वेलर्स टाइप करोगे और यहाँ पे जो भी उसका वाउचर है वो आप पूरा पर्टिकुलर ट्रैक कर लोगे। जैसे ये है, मैं ट्रैक करूँगा वैसे ही उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे 190 ग्राम, अभी इसमें से 70 ग्राम पार्शियली सेल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 70 ग्राम मैं सेल कर दूंगा, उसका जो भी एक्चुअल अमाउंट होगा वो हिसाब से इनवॉइस बन जाएगा प्रॉपर। तो यहाँ पे देख रहे हो उसका प्रॉपर टैक्स इनवॉइस भी यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो जैसे ही आपने बिल बनाया तो यहाँ पे आप देख रहे हो सेल बिल पेंडिंग करके एक रिपोर्ट है, वहाँ पे आप एंड में आओगे तो यहाँ पे देखो दिख रहा है 190 ग्राम आपने ऑन अप्रूवल पे 22 कैरेट डेमो कंपनी को दिया था, उसमें से 70 ग्राम सेल में कन्वर्ट हुआ और अभी भी उसके पास 120 ग्राम है, तो ये पूरा ट्रैकिंग है। उसके बाद उन्होंने रिटर्न दे दिया तो वो भी आप पूरा कर सकते हो, तो ये सारा ट्रैकिंग यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये है ऑन अप्रूवल मैनेजमेंट। जैसे आप इशू करते हो वैसे ऑन अप्रूवल रिसीव भी कर सकते हो और उसको परचेज में भी कन्वर्ट करके सारा प्रोविजन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये भी पूरा मॉड्यूल यहाँ पे ऐड किया। उसके बाद में ये जैसे आप बेसिक आप कस्टमर के ऑर्डर भी ले सकते हो, कोई कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया उसके अगेंस्ट में कैश दिया, वो भी सारा प्रोविजन है यहाँ पे। कोई भी पार्टी का अगर आपको ऐसे ऑर्डर लेना है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो राजेश जी का मैंने एक ऑर्डर लिया हुआ है, उसका यहाँ पे पूरा डिटेल है। उसके बाद में उन्होंने ऑर्डर में कैश दिया, वो भी सारी चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हो। तो ये हो गया ऑर्डर मैनेजमेंट भी। सो
ये पूरा मॉड्यूल हम लोग ने टैली में ऐड किया हुआ है। यहाँ पे अभी हम लोग कुछ रिपोर्टिंग के लिए बात करेंगे। जैसे अकाउंट्स मैनेजमेंट में जो भी टैली के बेसिक फीचर्स है, जैसे लेजर रिपोर्ट, कस्टमर रिसीवेबल, पेबल, वो सारे शॉर्टकट्स हम लोग ने यहाँ पे दे दिए। जैसे आप कोई भी पार्टी का लेजर देखना चाहो यहाँ से देख सकते हो, कस्टमर रिसीवेबल, पेबल, यहाँ पे जो भी डेली ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कैश और बैंक के रिपोर्ट्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके अलावा जो भी हम लोग ने ये ट्रांजेक्शन्स किए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आओगे, यहाँ पे उसके सारे रिपोर्ट्स भी मिल जाते हैं। प्लस एमआईएस रिपोर्ट में यहाँ पे आपको डे समरी रिपोर्ट भी मिल जाता है। यहाँ पे मिल जाता है कि टोटल आज के दिन में आपने कितना सेल किया, कितना परचेज किया, कितना कारीगर को इशू रिसीव किया, और कैश और बैंक में क्या बैलेंस है। एक ही समरी में, एक ही पेज पे पूरा इंफॉर्मेशन आ जाता है, टोटल सेल, परचेज, इशू रिसीव, वो सारी चीज़ें। ओके ओके। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे जो भी आपको इन्वेंट्री के जैसे स्टॉक के रिपोर्ट वगैरह देखने हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे आप कंप्लीट स्टॉक समरी भी देख सकते हो। जैसे बाय डिफॉल्ट टैली में अवेलेबल मल्टीपल, जैसे आपने कैटेगरी बनाई रहेगी वैसे यहाँ पे ओपनिंग, इनवर्ड, आउटवर्ड और क्लोजिंग, हर एक स्टॉक समरी का, हर एक आइटम का ऐसा रिपोर्ट आ जाएगा। उसके जैसे जैसे आप अंदर जाओगे, जैसे जैसे आप अंदर जाओगे तो मंथली रिपोर्ट और मंथ के बाद आपका डे वाइज ट्रांजेक्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो ये सारा ड्रिल डाउन रिपोर्ट यहाँ पे स्टॉक समरी अवेलेबल है। उसके अलावा बाय डिफॉल्ट जो भी जीएसटी के रिपोर्ट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती है। जीएसटीआर 1, 2, 3B, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती है। टीडीएस के रिपोर्ट्स मिल जाते हैं जो बाय डिफॉल्ट टैली में सारी चीज़ें अवेलेबल है। टीसीएस के रिपोर्ट्स यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। उसके साथ साथ में आपका जो भी बैलेंस शीट है वो यहाँ पे बन जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस बन जाता है। तो वो बाय डिफॉल्ट सारी चीज़ें टैली में अवेलेबल है। सो यहाँ पे आपने देखा, विद द हेल्प ऑफ ऑरम मॉड्यूल आप अपना अकाउंट्स, इन्वेंट्री एंड टैक्सेशन सारी चीज़ें टैली में मैनेज कर सकते हो। अगर आपको और डिटेल में डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, और हमारी ईमेल आईडी पे आप इंक्वायरी आप ड्रॉप कर सकते हो। तो हमारी टीम एज सुन एज पॉसिबल आपको गेट बैक करके आपको डेमो और आपकी इंक्वायरी पे सोल्यूशन दे देगी। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।